हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड, मनी एंड बैंकिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट। तो बेसिकली चैप्टर 6 एग्रीगेट डिमांड। इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका एग्रीगेट डिमांड का पोर्शन। सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जिसे हम इस चैप्टर में एडी कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड चैप्टर 6। मैं आपको बता दूं, एग्रीगेट का मतलब होता है कि लमसम या टोटल, है ना, लमसम या टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे मार्केट में सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आता है एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब होता है कि कोई चीज़ अभी आप प्लान कर रहे हो, यानी कि सोच रहे हो लेने के लिए। और अगर जब आप सोच लेते हो, रियल में जब आप उसे बाय करते हो, तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट। क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट। जब आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, किसी पर खर्च करने की सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो वहाँ एक्स एंटे। और जो एक्चुअल होता है वो होता है हमारा एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, और एक्स एंटे का मतलब होता है जो आपने प्लान किया। तो हमारे मार्केट में जितनी भी टोटल डिमांड है, यानी कि मार्केट में जितने भी हमारे सेक्टर हैं, उनकी टोटल डिमांड जो वो फाइनल गुड्स पे करने की सोच रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर बेटा? चाहे वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर हो, इन चारों सेक्टरों के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स की डिमांड करने की सोची जा रही है, फाइनल गुड्स यानी कि जिनकी वैल्यू अब बढ़ाई नहीं जा सकती, डायरेक्ट यूज़ करे जाएंगे, वो हमारे होते हैं फाइनल गुड्स। अब वो उसकी डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कर सकता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें हमारे आगे आते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हमारे जितने भी एग्रीगेट डिमांड होती है उससे रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके दो पार्ट्स होते हैं। एक इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कर देते हैं और एक को हम क्लोज इकोनॉमी कर देते हैं। एक्स एंटे समझ में आ गया होगा। एक्स एंटे यानी कि हम प्लान डिमांड जो हम सोच रहे हैं, और एक्सपो यानी कि एक्चुअल। और वो मैटर नहीं करता चारों के द्वारा, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, सभी सेक्टर द्वारा जो फाइनल गुड्स की डिमांड को सोचा जा रहा है, मतलब कि अभी खर्च करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि एक्स एंटे। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक्स एंटे। अब बात करी जाए कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले तो होता है हमारी ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि हम जो हमारे आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं उनको भी अलाउ कर रहे हैं, और क्लोज इकोनॉमी यानी कि हम सिर्फ इंडिया टू इंडिया बात कर रहे हैं। जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे तो हमारे सिर्फ कौन से सेक्टर आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर आएगा, और गवर्नमेंट सेक्टर आएगा। लेकिन हम बाहर के किसी सेक्टर को नहीं आने देंगे, यानी कि एस से हाउस होल्ड, पी से प्रोड्यूसर सेक्टर, और जी से गवर्नमेंट सेक्टर। जब मैं अलाउ कर दूंगा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैंने अलाउ कर दिया, तो हमारा हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको मैं डिनोट करता हूँ सी से। हाउस होल्ड सेक्टर फाइनल गुड्स पे खर्चा करते हैं कंजप्शन करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें जो खरीदते हैं अपने कंजप्शन के लिए। उसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए मैं आई से डिनोट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? उनने कोई मशीन खरीदी प्रोडक्शन के लिए, उन चीज़ों के लिए। उसके बाद आता है हमारा तीसरा कंपोनेंट्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मैं जी से डिनोट करूँगा। लेकिन ये सब खर्चा किस पर करेंगे? फाइनल गुड्स पर, यानी कि उन गुड्स पर जिनकी वैल्यू बढ़ाई नहीं जा सकती। गवर्नमेंट के लिए जी से डिनोट करूँगा मैं। गवर्नमेंट सेक्टर किस पर खर्चा करेगी? वो सोसाइटी के गुड्स जो वो सोशल वेलफेयर में लगाना चाह रही है, समाज के कल्याण के लिए लगाना चाह रही है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट खरीदेगी फाइनल गुड्स के लिए। उसके बाद लास्ट आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे मैं कहता हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो अगर मैं सभी की इक्वेशन जोड़ूँ तो ये C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर ये ओपन इकनॉमी है तो पूरी यही इक्वेशन चलेगी, और क्लोज इकनॉमी है तो सिर्फ जी तक एक्स माइनस एम हटा देंगे। अब एक इक्वेशन बनती है, जब भी आप कोई पैसा कमाते हो, जब भी आप कोई पैसा कमाते हो तो उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो आपने 100 रुपये कमाए, अब 100 रुपये में कुछ पैसा तो आप खर्च करोगे, जैसे आप कहते हो कंजप्शन, और कुछ पैसा करोगे सेव। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये में से 40 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए, 100 रुपये में से 40 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए और 60 रुपये ही कर ली सेविंग। तो ये 40 रुपये हमारा क्या है, कंजप्शन है, और ये जो 60 रुपये किए आपने, ये हमारी क्या है, सेविंग है। यानी कि जब भी आप पैसा कमाओगे इन दो चीज़ों के बारे में सोचोगे। इसी को हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता है हमारा किसके बीच में, इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में। क्लियर है, क्लियर है। जब भी इनकम होगी तो हम इन दो के बारे में सोचें, कुछ कंज्यूम भी करेंगे और कुछ को हम सेव भी करेंगे। 40 रुपये हमने खर्च किए, ये हमने कंजप्शन किया, 60 रुपये हमने सेव किया यानी कि सेविंग करी। तो अब इसकी एक इक्वेशन होती है जिसे मैं डिनोट करता हूँ C इज़ इक्वल टू एफ ब्रैकेट में y, जिसे मैं क्या डिनोट करता हूँ, C इज़ इक्वल टू एफ ब्रैकेट में y। C यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन है, y हमारी इनकम है और f से फंक्शनल रिलेशन है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। C हमारा क्या है, y हमारा क्या है, f हमारा क्या है, ये आपको एकदम क्लियर हुआ। एग्रीगेट डिमांड क्लियर हुआ। एग्रीगेट डिमांड क्या है कि चारों सेक्टर द्वारा जो डिमांड बनाई जा रही है वो हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड। अब इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके सामने APC की। APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब कि जब आप इनकम कमा रहे हो, आपने 100 रुपये कमाए, आपने 200 रुपये कमाए, आपने 300 रुपये कमाए, हर इनकम पर आप कितना कंजप्शन कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, है ना, उसे मैं कहता हूँ APC। अब मैं आपके सामने कुछ इनकम लूँगा और कुछ कंजप्शन लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम मैंने ली, जब मान लो आपके पास 100 रुपये थे, जब आपके पास 100 रुपये थे, आप कंज्यूम कर रहे थे 40 रुपये, यानी कि 40 रुपये खर्च कर रहे थे। अब मान लो जब आपके पास 200 रुपये थे, तब आप कंज्यूम कर रहे हो 60 रुपये, 300 रुपये थे तब आप कंज्यूम कर रहे हो 80 रुपये। अब मैं आपसे यहाँ कहूँ कि मुझे APC निकालो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसका फॉर्मूला होता है C/Y। C से कंजप्शन और Y से इनकम, यानी कि 40/100। तो 40/100 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा APC कितना, 0.4। 40/100 इज इक्वल टू 0.4। ये सॉल्व करके हमारा 0.4 ये क्या है, APC। ऐसे ही मुझे सेकंड लेवल का निकालना है तो 60 डिवाइड बाई 200। ऐसे ही थर्ड का निकालना है तो 80 डिवाइड बाई 300। तो ये तो आ गया APC, एवरेज आ गया। अब इसी में अगर मुझे मार्जिनल निकालना है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन में कितना इंक्रीजमेंट आ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। 40 से कितनी हो गई, 60, यानी कि कंजप्शन 20 का बढ़ गया। इनकम 100 से 200 हो गई, 100 की इनकम बढ़ गई, यानी 20/100। ऐसे ही 60 से 80 हो गई, फिर दोबारा 20 बढ़ गई। क्लियर है। 200 से 300 हो गई तो फिर दोबारा 100 बढ़ गई। तो ये क्लियर हुआ बेटा या नहीं, APC क्लियर हुआ, MPC क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे बताना। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, APC क्या होती है, MPC क्या होती है। अगली वीडियो में हम इन्हीं कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है, या मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने डाउट्स के लिए। थैंक यू सो मच।